हेलो एवरीवन। आज हम आईसीएसई क्लास 10th मास मीडिया के केस स्टडी सॉल्व करने वाले हैं एग्जैक्टली बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग। बहुत स्टूडेंट्स थ्योरी तो याद कर लेते हैं बट केस स्टडी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बैरियर का है या फिर ये प्रिंसिपल है कम्युनिकेशन का, या पीआर है या फिर एडवर्टाइजिंग। सो टुडे आई एम नॉट जस्ट गिविंग आंसर्स, आई विल एक्सप्लेन हाउ टू थिंक एंड हाउ टू राइट इन बोर्ड सो दैट you score full marks. Case study 1, Communication. Let's read this carefully. प्रिंसिपल असेंबली में न्यू एग्ज़ाम रूल्स अनाउंस करते हैं। कंस्ट्रक्शन नॉइज़ हो रही है, स्टूडेंट क्लियरली सुन नहीं पाते, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जाती है। स्टेप 1, बोर्ड एग्ज़ाम में जो कीवर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन करो। यहाँ कीवर्ड्स क्या है? कंस्ट्रक्शन वर्क, अनेबल टू हियर, मिसअंडरस्टैंड और कन्फ्यूजन स्प्रेड। अब क्वेश्चन पूछा है, आइडेंटिफाई टू बैरियर्स। Construction noise. This is clearly physical barrier because physical disturbance like noise affect communication. Student misunderstood instruction that became semantic barrier because message का meaning distort हो गया. अब next question. Why is communication irreversible? Irreversible का मतलब होता है once message is sent, it cannot be taken back completely. यहाँ incorrect information spread हो चुकी है. इवन इफ प्रिंसिपल करेक्ट कर दे, डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। सो दैट्स वाई कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल। अब एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए क्या लिखना है? शॉर्ट पॉइंट, क्लियर टर्मिनोलॉजी, नो स्टोरी राइटिंग। आपके जो भी आंसर हैं सबको पॉइंट में लिखो। ओवरकमिंग बैरियर्स, माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हैं, रिटर्न नोट्स दे सकते हैं या फिर फीडबैक दे सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं बच्चों से। ऑलवेज रिमेंबर, केस स्टडी में कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करो, फिर उसका डेफिनेशन अप्लाई करो। केस स्टडी 2, प्रिंट मीडिया। नेक्स्ट केस, न्यूज़पेपर फ्रंट पेज स्पोर्ट्स विक्ट्री। हेडलाइन बोल्ड लेटर्स में, लार्ज फोटोग्राफ, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अंडर फोटो, जर्नलिस्ट का नेम नीचे लिखा है हेडलाइन के। अगेन कीवर्ड स्पॉटिंग, बोल्ड टाइटल मतलब हेडलाइन, जर्नलिस्ट का नेम बायलाइन, फोटो के नीचे एक्सप्लेनेशन कैप्शन, फोटो इटसेल्फ मतलब लीड फोटो। बोर्ड्स में अगर आइडेंटिफाई एनी 3 एलिमेंट्स आए तो आपको सिर्फ नाम लिखकर छोड़ना नहीं है, शॉर्ट फंक्शंस भी लिखना है। हेडलाइन का फंक्शन जैसे अटेंशन अट्रैक्ट करना और न्यूज़ समराइज करना। अब क्वेश्चन, विच डिज़ाइन प्रिंसिपल मेक पेज अट्रैक्टिव? बैलेंस लेआउट मेंशन है, सो आंसर इज बैलेंस। ऑल्सो बोल्ड हेडलाइन क्रिएट्स एम्फेसिस। एग्जाम टिप, जब डिज़ाइन प्रिंसिपल का क्वेश्चन आए, विजुअल हार्मनी या अट्रैक्शन जैसे वर्ड्स लिखना मत भूलना। केस स्टडी 3, टेलीविजन। फैमिली वॉचिंग लाइव नेशनल इवेंट ऑन स्मार्ट टीवी यूजिंग सैटेलाइट डिश। Millions watching same programs, cannot replay unless recorded. सैटेलाइट डिश कीवर्ड से डायरेक्ट आंसर मिल गया, सैटेलाइट या फिर डीटीएच ब्रॉडकास्टिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन देखो। मिलियंस वॉचिंग एट सेम टाइम, दिस इज मास मीडियम। वॉचिंग एट होम, डोमेस्टिक मीडियम। लाइव इवेंट, लाइव मीडियम। कैनॉट रिप्ले, दैट कनेक्ट्स टू ट्रांसिटरी मीडियम। अब जब वाइज टेलीविजन ट्रांजिटरी पूछा जाए तो लिखना, बिकॉज कंटेंट वंस ब्रॉडकास्टेड कैन नॉट बी परमानेंटली स्टोर्ड लाइक प्रिंट मीडिया। बोर्ड्स में ये 3 से 4 मार्क्स का स्ट्रक्चर आंसर होता है मोस्टली। केस स्टडी 4, आईएमसी चैप्टर से। कॉस्मेटिक कंपनी, टीवी एड्स, सोशल मीडिया एड्स, इन्फ्लुएंसर, फ्री सैम्पल्स, प्रेस रिलीज। मल्टीपल प्रमोशन टूल्स एक साथ यूज हो रहे हैं, सो कॉन्सेप्ट क्लियरली इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन से है। एग्जामिनर को ये लाइन पसंद आती है, यूज ऑफ मल्टीपल कम्युनिकेशन टूल्स टू डिलीवर अ कंसिस्टेंट ब्रांड मैसेज। अब मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट आइडेंटिफाई करते हैं। प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक आइटम इटसेल्फ। प्रमोशन, टीवी एड्स, इन्फ्लुएंसर्स। प्लेस, मॉल में डिस्ट्रीब्यूशन। प्रेस रिलीज क्या है, एडवर्टाइजिंग या पीआर? प्रेस रिलीज गुडविल बिल्ड करता है और कंपनी की इको फ्रेंडली इमेज प्रमोट करता है, सो दैट इज पब्लिक रिलेशन नॉट एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग पेड स्पेस होता है,
पीआर रिलेशनशिप और इमेज बिल्डिंग होता है। डिफरेंस क्लियर लिखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी 5 फोटोग्राफी। फोटोग्राफर सब्जेक्ट को सेंटर में नहीं रखता, साइड पर इमेजिनरी ग्रिड लाइंस के अकॉर्डिंग प्लेस करता है। इमेजिनरी ग्रिड लाइंस इंस्टेंटली याद आता है रूल्स ऑफ थर्ड। अनवांटेड बैकग्राउंड रिमूव करना, दैट इज क्रॉपिंग। ब्राइटनेस और कंट्रास्ट एडजस्ट करना, एडिटिंग टेक्निक। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोग्राफी इन प्रिंट मीडिया। अट्रैक्ट्स अटेंशन, एड्स क्रेडिटेबिलिटी, क्रिएट्स इमोशनल इम्पैक्ट। एग्जाम में अगर इंपॉर्टेंस पूछा जाए तो एटलीस्ट 2 पॉइंट लिखो। सो गाइज, अब हम सारे केस स्टडीज़ डिटेल में सॉल्व करते हैं कंक्लूजन के लिए। एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, मास मीडिया के केस स्टडीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होते, वो लॉजिकल होते हैं। एग्जामिनर आपसे थ्योरी रट्टा नहीं मांग रहा। एग्जामिनर ये चेक कर रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो या नहीं। अगर पैसेज में नॉइज़ लिखा है, थिंक फिजिकल बैरियर। अगर लैंग्वेज मिसअंडरस्टैंडिंग है तो सिमेंटिक बैरियर। अगर मल्टीपल प्रमोशनल टूल्स लिखा है तो वो बेसिकली आईएमसी का चैप्टर का है। अगर गुडविल बिल्ड लिखा है तो पब्लिक रिलेशन। अगर ग्रिड लाइन कंपोजिशन है तो फोटोग्राफी। इट्स ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग कीवर्ड्स। बोर्ड एग्जाम में सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है? स्टूडेंट्स स्टोरी लिखना स्टार्ट कर देते हैं, वो कभी नहीं करना चाहिए। केस स्टडी का गोल्डन रूल याद रखो, कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करो क्लियरली, करेक्ट टर्मिनोलॉजी यूज़ करो, आंसर पॉइंट वाइज लिखो, डेफिनेशन को सिचुएशन से कनेक्ट करो। और हाँ, एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए फैंसी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। क्लियर इंग्लिश, करेक्ट टर्म्स और स्ट्रक्चर्ड आंसर, दैट इज़ इनफ फॉर फुल मार्क्स। मास मीडिया एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग कर लिए और केस स्टडी अप्रोच समझ ली तो आप कॉन्फिडेंटली 80 to 90% पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो विदाउट पैनिक। लास्ट मिनट पे नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने की जगह इन्हीं इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को रिवाइज करो। कम्युनिकेशन प्रिंसिपल, बैरियर 7 C's, प्रिंट मीडिया एलिमेंट्स, फोटोग्राफी के कॉन्सेप्ट्स, टेलीविजन कैरेक्टरिस्टिक्स, आईएमसी, पीआर और एडवर्टाइजिंग का डिफरेंस, ये रिपीट होने वाले एरियाज़ हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टिप, प्रैक्टिस राइटिंग। सिर्फ देखने से नहीं होगा, एक बार खुद केस स्टडी सॉल्व करके देखो, टाइमर लगा लो, फिर आंसर कंपेयर करो। दैट्स हाउ यू बिल्ड एग्जाम कॉन्फिडेंट। रिमेंबर, बोर्ड लक से नहीं क्लियर होते हैं, बोर्ड्स क्लैरिटी से क्लियर होते हैं। यू आर केपेबल, आपको बस स्मार्ट रिवीजन करना है। रिवीजन प्रॉपरली करो, काम रहो, एग्जाम से पहले पैनिक मत करो, और याद रखो स्ट्रक्चर्ड आंसर ही स्ट्रक्चर्ड मार्क्स दिलाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।